गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है। हमारा चैप्टर है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, चैप्टर नंबर 8। देखिए इसमें क्या है, मैनी रिमार्केबल चेंज टुक प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम। टू रिलीजियस मूवमेंट भक्ति एंड सूफी लेफ्ट एवरलैस्टिंग इम्पैक्ट अक्रॉस द इंडिया इन 18th सेंचुरी। देखिए 8वीं शताब्दी में जो मेडलिव पीरियड था उसमें दो जो है रसाई, एक भक्ति रस एक सूफी रस। बोथ मूवमेंट वर liberal in their approach and well suited to Indian society to develop an assimilative character। और दोनों जो हैं वो बिल्कुल सूट करते थे हमारे इंडियन करेक्टर पर। The people in society welcome to flexible idea to live in the society amicably the rigidity to of caste culture, traditional and religious trauma were flanked by the strong bhakti and Sufi preaching। देखिए उस टाइम जो एक उन्होंने सरल भाषा में जो हमें बातें बताई थी वो लोगों ने उस टाइम मानी। भक्ति मीन्स टोटल डिवोशन, भक्ति मतलब होता है पूरा पूजा करना। और सूफी मीन्स वूलन गारमेंट वॉर्न बाय द मुस्लिम सेंट। सूफी होता है वो संत जो मुस्लिम होते हैं वूलन गारमेंट पहनते हैं। दीज मूवमेंट heavily influenced the larger society of section of the society। और ये एक सोसाइटी के लार्ज सेक्शन थे। भक्ति मूवमेंट, भक्ति मीन्स डिवोशन ऑफ सुप्रीम गॉड, जो हमारे सुप्रीम गॉड है उसकी भक्ति के बारे में। We had heard the terms Guru Bhakti, which means reverence to the teachers of Guru, but Bhakti movement refer to devotion of God। देखिए हम गुरु भक्ति जानते थे, जो हमारे टीचर्स थे उनके बारे में भक्ति करना जानते थे, और जो भक्ति थी वो जो इसमें गॉड की बताई गई है। भक्ति मूवमेंट स्टार्टिंग साउथ इंडिया एंड द स्प्रेड ऑफ नॉर्थ इंडिया। भक्ति मूवमेंट जो है साउथ से पहला और नॉर्थ इंडिया तक आ गया। देयर वर टू स्ट्रीम ऑफ भक्ति संत काल नारायणर एंड अलवर्स। दो थे, नारायणर्स और अलवर। द नारायण वर्शिप लॉर्ड शिवा। नारायण जो हैं वो लॉर्ड शिवा को लेटर दे कॉल्ड शैविक, और बाद में वो शैविक हो गए, वो शिव को मानने वाले थे। इन 15th सेंचुरी द अलवर वर कॉल्ड वैष्णव, और 15वीं शताब्दी में अलवर जो है वैष्णव कहलाए। एज दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु को मानने वाले थे वो वैष्णव कहलाए, और जो शिव को मानने वाले थे वो शैव कहलाए। द भक्ति फिलोसफर प्रीच लव एंड रिवेंज थ्रू द देयर हिम्स, दे फॉलो सगुना लॉर्ड विष्णु। द भक्ति फिलोसफर प्रीच लव द रिवरेंस थ्रू देयर हिम्स। और भक्ति जो फिलोसफर थे उन्होंने अपनी अपनी कविताओं के बारे में, कविताओं से जो है लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने रिदम में अपनी कविताएं लिखी और लोगों तक पहुंचाई। दे फॉलोड सगुना, जो कि एक इमेज होती है गॉड की, उसकी पूजा करते थे। देखिए दो होते थे, एक सगुन और निर्गुण। निर्गुण जो है, जो सगुन होते हैं जैसे एक शिव की मूर्ति है वो उसकी पूजा करते हैं, और निर्गुण ऐसे होते थे जो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। दे प्रीच अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल। वो कास्ट सिस्टम और जो उसके रीति रिवाज थे उसके खिलाफ थे। दे डिड नॉट बिलीव ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलॉसफी, द प्रीच इन द लोकल लैंग्वेज हैंस बिकेम पॉपुलर। और वो जो पुरानी हिंदू संस्कृति है उसमें विश्वास नहीं करते थे, और उन्होंने अपने दोहों को एक बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा। द लैंग्वेज यूज वर देम वर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी। और जो उस टाइम की जो उस समय की जो कविताएं थी वो तमिल, तेलुगु, मराठी में लिखी हुई थी। टीचिंग वर सिंपल, दे वर मेनली फ्रॉम भागवत गीता, भागवत पुराण। देयर कॉमन टीचिंग वर एज फॉलो। और उनकी टीचिंग सिंपल थी, जो कि भागवत पुराण और भागवत गीता से ली गई थी। बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास करो। ट्रीट ऑल पीपल इक्वल, सभी को एक समान मानो। इट बिलीव्ड इन प्योरिटी ऑफ माइंड, हार्ट, लव एंड अफेक्शन। वो ये विश्वास करते थे कि हमारा दिल दिमाग बिल्कुल साफ होना चाहिए। अटेनिंग ट्रू नॉलेज थ्रू गुरु वर्शिप। और सच्ची जो हमें भक्ति है वो गुरु की पूजा से मिल सकती है। चोला एंड पांड्या किंग प्रोटीन्स भक्ति। द चोला एंड पांड्या किंग्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो चोल्या और पांड्या किंग थे उन्होंने इसको फैलाया। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स अराउंड मैनी
श्राइन्स बिटवीन द 10th and 12th सेंचुरी, और 10वीं और 12वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। द सेंट पोएट्स विजिट द श्राइन्स एंड सेइंग सॉन्ग ऑफ भक्ति। जो पोएट थे, जो संत थे, वो उन श्राइन होते हैं जहाँ की वो गुरु टिकते थे, उनमें बहुत से गाने गाए भक्ति के। विच स्टैंड्स द बॉन्ड बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशनल एंड टेम्पल वर्शिप, जो कि भक्ति वर्शिप और मंदिर की पूजा से जुड़े थे। एट दिस टाइम पोएम Haggisfires, the religious biographies of the Alberts and Narayans were also campaigned of the composed. Even today they serve as source of the Bhakti tradition. और इसमें बहुत सारी बायोग्राफी भी थी। बाद में आना। बहुत सारी बायोग्राफी भी थी जो कि हमें आज उस सोर्स के बारे में बताते हैं। अब देखिए आदि शंकराचार्य। Adi Shankara was a great religious leader, the philosopher of India. He was born on 9th century in Kerala. He was the teacher of concept of Adivita, the doctrine of oneness of individual soul and the supreme God. देखिए आदि शंकराचार्य केरल में जन्म हुआ उनका, और वो 19वीं शताब्दी में पैदा हुए, और वो टीचर थे इस कॉन्सेप्ट के आदिविता कॉन्सेप्ट के, जो कि वो मानते हैं कि सब भगवान के बच्चे हैं। He said that surrender to God can lead alignment, which is called ज्ञान मार्ग। अगर हम भगवान के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें ज्ञान का मार्ग प्राप्त होता है। He established the 4 मठ of religious center in the 4 corner of India। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ बनाए। ठीक है, बद्रीनाथ, ज्योति मठ इन नॉर्थ, उत्तर में बद्रीनाथ जी बनाए, और जो है पुरी गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी जो है वो ईस्ट में बनाए। द्वारका श्राद्धपीठ इन वेस्ट, और पश्चिम में उन्होंने द्वारका बनाई, और श्रृंगेरी मठ साउथ में बनाया। तो उन्होंने 4 धाम बनाए। He was a fully developed योगी, ज्ञानी एंड भक्ता। वो एक पूरे योगी थे, पूरे ज्ञान भक्त थे। अब आप ये देखो, जो उन्होंने मठ बनाए, बद्रीनाथ जी कितने ऊपर है, बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ, कोई रास्ता नहीं था, कैसे वहाँ गए होंगे, कैसे उन्होंने मठों की स्थापना की होगी, पूरे देश में घूमे हो। और वो ज्यादा जिए भी नहीं थे, 14 साल की उम्र में वो अपने घर को छोड़ के चले गए थे। संस्कृत में पढ़ाया था ना, एक चैप्टर में था। He believed that Brahman alone is real and this world is unreal। वो बोलते थे कि ब्रह्म जो है वो रियल है, बाकी सब बेकार है। He considered the world as Maya और an illusion। वो बोलते थे कि जो माया है वो एक धोखा है। He preached renunciation the world and adopt the path of knowledge to understand the true nature। वो प्रकृति की खोज में, सच्चे उसकी खोज में वो हर जगह घूमे, ज्ञान की खोज। और ब्राह्मण एंड अटेन सल्वेशन, उन्होंने ब्राह्मणों का एक जो है उसके ब्राह्मणों को उनके कर्मों के बारे में बताया। अब है रामानुजाचार्य प्रीच दैट ऑल वुमेन बीइंग एज इक्वल। रामानुजाचार्य ने कहा सभी मानव एक साथ हैं। He said everyone can attain salvation by surrounding in God। सभी भगवान की शरण में हैं। He was born in तमिलनाडु in the 11th century। 11वीं शताब्दी में वो तमिलनाडु में पैदा हुए। He was an advocate of the doctrine of विष्णु देवता, और विष्णु देवता के वो एक वकील थे। He believed that the most means of attaining salvation was through instant devotion of Vishnu according to Ramanuja's teaching। Lord Narayan of भगवान in the supreme being। रामानुज की टीचिंग जो है वो विष्णु के प्रति थी। वो भगवान विष्णु को अपना मानते थे। उन्होंने नारायण होता है विष्णु, उन्होंने इस नारायण जी को अपना वो माना। अब संत रामानंद was a devotee of Lord Rama and he spread the message of Hindu Muslim unity to broad universal brotherhood to complete surrender of God। He was the first person who preached the Hindi Kabir Dhama and Ramdas was his famous disciple। देखिए रामधाना जो है, रामानंद जो है वो राम को मानने वाले थे। उन्होंने समाज में मैसेज फैलाया कि हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं, इस संसार में सब एक
प्रभु के बच्चे हैं और वो पहला व्यक्ति था जो हिंदी जो कबीर धाना था उस मतलब वो पहले ऐसे थे जिन्होंने मतलब हिंदू और मुस्लिम को समान माना। और उनके जो दो फेमस शिष्य थे, एक तो कबीर थे और दूसरे थे रामदास। अब है चैतन्य महाप्रभु। He was born in 1485 in learned family in नाडिया इन बंगाल। बंगाल में 1485 में उन एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए और जो 24 साल की उम्र में उन्होंने संत बनने के लिए अपना घर छोड़ दिया, ठीक है। और वो अपने घर बार को छोड़कर दुनिया में घूमने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। और ये सॉन्ग और जो उनकी जो कंपोज किए हुए गाने थे वो कीर्तन कहलाए और वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे, ठीक है। जो अपने गाने हैं वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ढोल मजीरों के द्वारा गाते थे, जिसको कीर्तन बोलते थे। ही स्प्रेड भक्ति इन बंगाल, आसाम और उड़ीसा। उन्होंने बंगाल, आसाम और उड़ीसा में भक्ति फैला दी। इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई जो है मेवाड़ की एक रॉयल फैमिली की राजकुमारी थी। वो भगवान कृष्णा को मानने वाली थी। उनके जो वो भजन जो है वो भगवान कृष्ण के चरणों में हुआ करते थे। उनके भजन जो हैं वो ब्रिज भाषा में और राजस्थानी भाषा में होते थे। शी बिकेम ए फॉलोवर ऑफ रविदास, और रविदास की वो एक शिष्या थी। रविदास इज सेंट फ्रॉम अनटचेबल कास्ट। रविदास जो एक मोची थे जो अनटचेबल कास्ट थे। शी प्रैक्टिस सिंसियरली द भक्ति मूवमेंट इन हर सॉन्ग। शी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द अपर कास्ट नॉर्थ। और उन्होंने जो अपर कास्ट की जो बुराइयां थी उसके बारे में उन्होंने खुलकर उनकी बुराइयां की। अब है कबीर। द मोस्ट फेमस टीचर ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज कबीर, और वो 15वीं शताब्दी में बनारस में पैदा हुए। उनको एक मुस्लिम फैमिली जो एक जुलाया था मुस्लिम, वो अपने घर ले गया। वो गंगा के किनारे पड़े हुए मिले थे और उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि ही गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कॉल्ड शेक्स एंड पैडास कंपोज बाय हिम। उनके पद और जो शेख थे उनसे पता चलता है। ही बिकेम ए ग्रेटेस्ट संत फॉर हिज टाइम एंड द मोस्ट, वो उस समय के बहुत ही फेमस संत थे। फेमस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ रामानंद। ही बिलीव्ड इन वन फेमस गॉड, रिजेक्ट द बोथ वेदांत और कुरान। उन्होंने वेद और कुरान को दोनों को रिजेक्ट कर दिया। वो कहते थे कि भगवान केवल एक है। एंड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण एंड मुस्लिम। कबीर ड्रो द फॉलोअर्स द अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम सम ऑफ हिज कमांडेड मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। उन्होंने जो ब्राह्मण जो कहते थे हम सबसे सुप्रीम है, इसको उन्होंने नकार दिया। वो कहते थे हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सब भगवान को मानने वाले हैं। But later collect the preserved in the गुरु ग्रंथ साहिब। और उनकी जो कविताएं हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, वो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में छपे। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके जो पद हैं उनको जगह दी गई है। They refuse the aspect superiority of Brahmins. The followers कबीर today are known कबीर पंथी। उन्होंने ब्राह्मण समाज को बिल्कुल नकार दिया था और जो कबीर को मानने वाले फॉलोवर्स हैं वो कबीर पंथी कहलाते हैं। अब मैं पढ़ाती हूँ सूरदास। सूरदास जो है वो भगवान को मानने वाले एक पॉपुलर डिवोटी थे। उन्होंने बहुत सारी कंपोजिशन लिखी। उनकी फेमस कंपोजिशन है सुर सागर और सुरसावली एंड साहित्य लहरी। थ्रू दीज ऑफ एक्सप्रेस हिज डिवोशन। द टाइम ऑफ सूरदास बर्थ एंड डेथ इज इनसर्टेन। इट बिलीव दैट ही लिव्ड ओवर द 100 years। उनके टाइम, उनके पैदा होने का टाइम और उनके मरने का टाइम किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि वो सैकड़ों साल जिए। Some say he was born blind in 1479 श्री विलेज नियर दिल्ली। बहुत से कहते हैं श्री नियर जो दिल्ली के पास एक श्री विलेज था। 1489 में उनकी आंखें चले गई। और मथुरा एसोसिएट विद लॉर्ड कृष्णा, और वे वहाँ पर मथुरा में पहुँच गए भगवान की भक्ति के लिए। इस फैमिली वर टू पुअर टू टेक गुड केयर ऑफ हिम, विच लेड द ब्लाइंड बॉय टू लिव होम at the tender age of 6 to join a band group of religious musicians। और वो कहते हैं, बहुत से कहते हैं कि वो अंधे थे, जन्म से अंधे थे, उनकी फैमिली उनकी देखभाल नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने एक जो घुमक्कड़
भगवान की भजन करने वाली एक टोली थी, उसमें अपने बच्चे को छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, वन नाइट ही ड्रीम ऑफ कृष्णा, कहते हैं कि एक रात भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। हु आस्क्ड हिम टू गो वृंदावन, और उनको कहा कि आप वृंदावन जाओ एंड डेडिकेट हिज लाइफ टू द प्रेज ऑफ लॉर्ड, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गुजार दी। हिज पोएम वर कंपोज इन द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड दे आर कॉल्ड सुरसागर, और उन्होंने अपनी जो पोएम थी उसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया है और उसको सुरसागर का नाम दिया गया है। देखिए ये एक जन्म से अंधे थे, लेकिन इनकी कविताएं आप पढ़ो, कृष्ण के बारे में आप पढ़ो, उनके नैनों का वर्णन, उनके मुरली का वर्णन, उनके होठों का वर्णन, उनके बालों का वर्णन, तो ऐसा लगता है कि ये तो इन्होंने सब देखा है। आज बस इतना ही पढ़ाऊंगी, मैं मूड उठ जाएगा। आप इसका बुक वर्क कर लीजिएगा, जितना बुक वर्क आप कर सकते हो उतना ही कर लीजिएगा।